जन कल्याण हेतु होगा शिव पुराण का आयोजन। नशे से मुक्ति सहित गांव लौटने के अभियान की होगी शुरुआत। समाज में लगातार गिर रहे नैतिक मूल्यों और हो रहे सामाजिक रिश्तों के पतन को देखते हुए समाज के विद्वान लोगों द्वारा शिव पुराण का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, एकल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बढ़ने का प्रयास, नशे से मुक्ति और गांव लौटने से शुरू किए जा रहे अभियान को बढ़ावा देना है। शिव पुराण के आयोजक अधिवक्ता देवेंद्र शुक्ला ने बताया कि शिव पुराण के आयोजन मात्र से लोगों के बीच फैल रहे दूषित विचार को दूर कर समाज में एकजुटता और समरसता का भाव लाना है। दूसरी ओर इस कथा के माध्यम से यह भी प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव की ओर लौटे, क्योंकि गांव में आज भी संसाधन और सुविधाओं का अभाव नहीं है। ऐसे में गांव का शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, शुद्ध खान-पान लोगों की मानसिकता को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ रखने का काम करते हैं। इसके साथ ही गांव में किए जाने वाले दैनिक कार्य अपने दैनिक जीवन की एक व्यायामशाला होते हैं, जिससे आपके स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। आयोजक द्वारा बताया गया कि इस कथा को मनगवा तहसील अंतर्गत ग्राम ढकरा में आयोजित किया जा रहा है, जो दिनांक 5 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगी। इसके बाद 14 मई को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये बताइए, शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, क्या इसकी पूरी रूपरेखा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये पूरी तरह से जो वर्तमान परिस्थितियों में आप देखिए तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, लोगों के विचार जो है दूषित और कुत्सित हो रहे हैं। इनका परिमार्जन करने के उद्देश्य से हमने जो है एक जन कल्याणार्थ ये शिव पुराण का आयोजन का विचार आया और हमने इसको आयोजित किया कि जो हमारे देश पर जन पर जो आपदाएं आ रही है, इनसे छुटकारा मिले, इनसे भगवान जो है मदद करे और लोगों के विचार शुद्ध हो। और हम इसी उद्देश्य से इसका आयोजन जो है करने का विचार बनाया और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि ये जो है चल पड़ा और ये आयोजित होने का तिथि इसकी निश्चित हो गई। गांव चलो अभियान भी आपने उसकी एक रूपरेखा तैयार की, बिल्कुल। क्या उसका प्रयोजन है, क्या उसका उद्देश्य है? हमारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि गांव चलो अभियान, जिस तरह से शहरों पर आप देखिए कि आबादी का जो है भार बढ़ रहा है और गांव खाली हो रहे हैं, तो और जबकि गांव में संसाधन और किसी प्रकार के उसकी कमी नहीं है, तो अगर इस तरह से गांवों की ओर लोगों का पलायन होगा, गांवों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, तो सरकार जो है गायों की तरफ योजना बनाने के लिए और उसका विकास करने पर भी सरकारों का ध्यान जाएगा। ये भी एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और इसीलिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से 5 मई से तिथि जो है इसकी निश्चित हुई है। 5 मई को कलश यात्रा और 5 मई से 13 मई तक अनवरत कथा, शिव पुराण की कथा, और 14 मई को प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन है, जिसमें सभी आमंत्रित है। ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, एक जन कल्याण हेतु आयोजित काम है। लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं कि कोई न कोई निमित्त भगवान बनाता है किसी को, तो हम एक निमित्त बन गए हैं बस। बाकी है कि ये जन कल्याण हेतु जो है पूर्णतः कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल ये मनगवा से गुड़ रोड में हमारा निज निवास है, जहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, लोलारकेश्वर महादेव जिनको कहते हैं, उन्हीं के प्रांगण में ये कथा जो है आयोजित होगी। कथावाचक, कथा वक्ता ये संत है यहाँ, विरक्त संत खजूरी ताल आश्रम के संत परम पूज्य स्वामी श्री गुरु प्रसन्न दास जी महाराज हैं, जिनके मुखार बिंदुओं से हम सबको ये जो है शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कितने दिनों का ये आयोजन है? ये आयोजन है 9 दिन की कथा होगी और 10वें दिन भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक और संकल्प लिया है कि प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम होगा। पूरी तरह से पर्यावरण मैत्री रूप से जो होते हैं पत्तल के द्वारा, कोशिश हमने ये करी है कि बैठा करके लोगों को प्रसाद दिलाया जाए, जो प्राकृतिक तरीका है हमारा आपका प्रसाद पाने का, ना कि जो हम बुरा लगेगा लेकिन कहेंगे जो जानवरों का तरीका है, उस तरीके से हम लोग जो है खाना ग्रहण करते हैं, भोजन, तो जो हमारे लिए उपयुक्त भी नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इसलिए जो है इसमें इसका भी प्रयास किया गया है। नशा मुक्ति का भी लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, नशा मुक्ति का ही है। ये एक प्राकृतिक जो तरीके हैं ये नशा मुक्ति की ओर भी इंगित करते हैं।
और हम सब अगर प्रेरित होकर 10 हमने इसके लिए एक विशेष इस आयोजन के लिए कार्ड भी छपवाया है, जो केवल कार्ड नहीं है बल्कि इसमें शिव जी की भी आरती, शिव जी की चालीसा और राम स्तुति, सुंदरकांड इत्यादि का जो है इसमें समावेश किया है, जिससे ये लोगों को प्रेरित करे कि हमें अपने धर्म और उसके प्रति कुछ आस्थावान होना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करके अपने जो है दुखों से दूर करने का उपाय खोजना चाहिए।